आज का टॉपिक है क्लास में जो आज हम सीखने वाले हैं टेली में कॉन्ट्रा वाउचर। बड़ा अजीब सा नाम है, आप सुनने में काफ़ी आपको अजीब लगने वाला है। कॉन्ट्रा वाउचर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए स्क्रीन पे। ये हमारी फाइल है डिंगरा फाउंडेशन, और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जब आप जाओगे तो यहाँ साइड में जो आपको इतने सारे वाउचर्स मिलते हैं, वाउचर्स मतलब जो आपको बिल किस में काटना है आपके काम के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी रिसिप्ट वाउचर सीखा, पेमेंट वाउचर सीखा, अब उसी तरीके से हम एक नया वाउचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर। तो मैं सबसे पहले आपको इस वाउचर के बारे में बता दूं कि इसका यूज़ क्या है टेली में। एक्चुअली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है टेली में। एक्चुअली देखा जाए तो टेली के अंदर जितने भी वाउचर्स हैं वो सारे के सारे बहुत काम के ऑप्शंस हैं, लेकिन उनमें से कॉन्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा काम का है, क्योंकि अगर आप बैंक से लेन देन करते हैं, जैसे बैंक से लेन देन का मतलब यहाँ पर यूँ है कि आप पैसा जमा करना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं, तो एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझते हैं, ठीक है। तो मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ जिसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। कि कॉन्ट्रा क्या है और कॉन्ट्रा काम कैसे करेगा टेली के अंदर, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। एक्चुअली कॉन्ट्रा वाउचर का काम बैंक से अगर आप पैसे निकालते हो, पेमेंट हम जिसे बोलते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपके पास 5,000 रुपये है जो आपके पास नगद है, कैश। अब ये जो 5,000 रुपये हैं, आप इसको जैसे होता ना, अपन लोगों की बात करें, घर वालों की बात करें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा नगद पैसा आ जाता है, तो आपको डर लगता है कि यार अपने पास इतना सारा पैसा ना रखें, चोरी होने का डर होगा, खर्च करने का डर होगा, तो आप उसे जाके कहाँ जमा करके आ जाते हो? बैंक में। तो ये मान के चलिए कि ये जो 5,000 रुपये हैं, ये आपने बैंक में, ठीक है, बैंक में जमा कर दिए। अब ये जो पर्टिकुलर 5,000 रुपये हैं जो आपने बैंक में जमा कर दिए हैं, इसकी जो एंट्री है, क्योंकि टेली को बताना पड़ेगा कि आपके पास 5,000 रुपये थे और 5,000 रुपये आपने जाके कहाँ जमा कर दिए? बैंक में। तो उस कंडीशन में आपकी जो मदद करेगा जो एंट्री करने में टेली में, वो है कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। ये पहला काम हुआ कि आपने पैसा आपके पास था, आपने जाके उसे बैंक में जमा कर दिया, और जमा करने के बाद इस पर्टिकुलर वर्क, इस जो आपने जमा करा है बैंक में पैसा, उसकी एंट्री अगर आपको टेली को बताना चाहते हो आप कि भाई मैंने जाके 5,000 रुपये जमा कर दिए बैंक में, तो उसके लिए आप रिसिप्ट वाउचर यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिसिप्ट का मतलब तो लेना होता है, और पेमेंट वाउचर भी नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब तो पैसा देना होता है, मतलब वो तो हमारे पास से चले जाता है, लेकिन ये पैसा तो हमारा ही है जो हमने जाके बैंक में जमा कर दिया है। तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रा हमारे लिए सबसे ज़्यादा सरल साबित होगा। दूसरे नंबर पे अगर हम इसका काम देखें तो एक और काम है। अब सिंपल सी बात है भाई, पैसा जमा किया है तो निकालना भी पड़ेगा। तो अगर आप 5,000 रुपये, मान लीजिए आप जो आपने पैसा जमा किया था, अगर आप बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं, अब क्या उल्टा हो रहा है, आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर ही लेना पड़ेगा। बैंक से निकालना चाहते हैं, क्या चीज़ निकालना चाहते हैं भाई? पेमेंट। आपको पेमेंट अगर निकालना है तो भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर की ज़रूरत होगी। बैंक से निकालना चाहते हैं पेमेंट, तो कौन से वाउचर की मदद लेनी होगी हमें? कॉन्ट्रा वाउचर की। तो
ज़्यादा कंफ्यूज्ड मत होइए आप लोग, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि कॉन्ट्रा वाउचर हमारे दो कामों में ज़्यादा हेल्प करता है कि बैंक से पैसा निकालना और बैंक में पैसा जमा करने की जो दो एंट्री होती हैं, अगर उस एंट्री को अगर हमें टेली में करना है तो उसके लिए हमें जो है कॉन्ट्रा की मदद लेनी होगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ये वाउचर नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अपना बैंक का खाता बना था। तो एक बार कोई भी पैसों का लेन देन करने से पहले हम अपने टेली सॉफ्टवेयर में जाकर एक बार बैलेंस शीट को चेक कर लें। तो करंट एसेट्स जो हमारे साइड में दिया जा रहा है, इसको हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें शो हो रही हैं। कैशिंग हैंड, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि कैशिंग हैंड का मतलब होता है हाथ में कितना पैसा है। तो मेरे हाथ में कितना पैसा है? 25 रुपये नगद। बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है? 7,000 रुपये। तो दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना अमाउंट बनता है? 9,500। अब मुझे करना क्या है? मुझे ये काम करना है कि मेरे पास नगद पैसा बहुत कम है। कैशिंग इन हैंड जो मेरे पास पैसा है 2500 रुपये है, और मुझे कुछ खरीदना है और मुझे कम से कम 4,000 रुपये की ज़रूरत है। अब 4,000 रुपये की हमें ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में हमें बैंक से पैसा निकालना होगा। तो बैंक से पैसा निकालने के लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर की मदद लेनी होगी। किसकी मदद लेनी होगी? कॉन्ट्रा वाउचर की। तो कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो हमारी मदद करने वाला है। अभी यहाँ पर कैसे करेगा वो हम देखते हैं। हम बैक आ जाइए इससे। और अब ये मैं एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, जो डाउट है आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा। हम यहाँ पर जो टेली में कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ टेली को ये बता रहे हैं कि हमने बैंक में पैसा जमा किया था, उसकी एंट्री कर रहे हैं, या फिर हमने बैंक से पैसा निकाल लिया है, हम उसकी एंट्री मतलब उसको टेली को बता रहे हैं कि भाई मैंने अपने अकाउंट से इतना पैसा निकाल लिया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आपने जमा करने की भी एंट्री नहीं करी टेली में, ना निकालने की एंट्री करी, तो उसका क्या दिक्कत होगी, क्या मिस्टेक होगी? वो ये होगा कि आप गलत फहमी में रहोगे। जैसे अभी हम एक देख लें कि अभी हमारा जो बैंक शो कर रहा है कि मेरे पास कितना पेमेंट जमा है मेरे बैंक में 7,000 रुपये। मान लो आपने कल कुछ पैसा निकाल लिया। अब कुछ पैसा जो आपने 2,000 रुपये निकाल लिए, मान लीजिए 2,000 रुपये निकाल लिए, लेकिन हमारा टेली तो भाई ये बता रहा है कि 7,000 रुपये रखे हमारे अकाउंट में, तो ये तो गलत है ना। तो आपके टेली को आपको हर चीज़ की जानकारी देनी पड़ेगी कि आपने बैंक में पैसा जमा करा तो उसकी जानकारी दो, और अगर आपने पैसा निकाला है तो उसकी जानकारी दो। मतलब दोनों चीज़ों की जानकारी आपको टेली को देनी होगी। चलिए, तो अब मैं फाइनली क्या करता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं हम दोबारा से, और कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करने के लिए साइड में जो बटन्स दिए जा रहे हैं, जिससे आप माउस की मदद से जो है यहाँ पर खोल सकते हैं कॉन्ट्रा, और इसकी शॉर्टकट की है F4। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रा वाउचर का व्यू है जो आप देख पा रहे हो, और इसमें भी वही सेम ऑप्शंस आ रहा है कि अकाउंट और पर्टिकुलर। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्योंकि आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में, तो इसलिए जो है बैंक ऊपर आएगा। तो बैंक का नाम जो है वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, अकाउंट में। तो मैं स्पेस दबा रहा हूँ, और स्पेस दबाने के बाद मैं यहाँ पर अपने बैंक का नाम ले लेता हूँ कि मैं बैंक में पैसा, हम तो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं शायद, तो हम उल्टा करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे? कैश। और ऊपर हमने, क्योंकि हम पैसा निकाल रहे हैं, पहले हम पैसा निकालना सीख लें। तो पैसा हम निकालना चाहते हैं, और अभी हमारे हाथ में कितना पैसा रखा हुआ है, मतलब पेमेंट कितना है हमारे पास? 2500 रुपये। पर्टिकुलर में अब हमें किसको चुनना है? बैंक को। तो मैंने यहाँ पर बैंक ले लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कितने पैसे रखे हुए हैं? 7,000 रुपये। इस 7,000 रुपये में से मुझे 1,500 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कहीं पर कुछ सामान खरीदना है जो कम से कम मुझे पेमेंट की आवश्यकता लगेगी 4,000 की। तो मेरे पास 1,500 रुपये कम है, तो मैंने एंटर करा। जैसे मैंने एंटर करा तो मेरे सामने एक बैंक की डिटेल्स आ गई है जो हमें बतानी पड़ेगी कि आपने बैंक से जो पैसा निकाला है वो कैसे निकाला है। ऑफ कोर्स चेक से निकाला है। अगर आपने चेक से नहीं निकाला है तो स्पेस बार दबा लीजिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप पर। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप शो हो रहे हैं कि आपने चेक के द्वारा पेमेंट निकाला है,
या ई फंड ट्रांसफ़र मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड के मतलब इंटरनेट के माध्यम से निकाला है, या कोई अदर, जैसे अदर में हमारी वो स्लिप भी आ जाती है, जो बैंक के अंदर हम स्लिप भरते हैं वो भी आ जाती है, तो आप अदर भी ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अदर के ऑप्शंस को ले लेता हूँ और यहाँ पर 1500 आ गया। एंटर एंटर एंटर। अब एंटर करने के बाद ये फाइनली हमसे एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई आप इस वाउचर को काटना चाहते हो या नहीं काटना चाहते। लेकिन वैसे यस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो 7,000 रुपये थे उसकी जगह कितना हो गया 5500 रुपये, और जो कैश पेमेंट 2500 रुपये था वो कितना हो गया यहाँ पर 4,000 रुपये, जो कैश के नीचे आप देख भी पा रहे हो। और अब मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं एक बार बैलेंस शीट को दोबारा चेक करूंगा, जिससे कि मुझे देखना है कि कॉन्ट्रा वाउचर ने हालांकि सब कुछ सही करा है, लेकिन फिर भी हम एक बार तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं। बैलेंस शीट करंट एसेट्स जो हमारा है उस पर हम जाके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि कैशिंग इन हैंड मतलब पहले कितना था हमारे को याद है 2500 रुपये, अब कितना हो गया 4,000 रुपये। क्यों हो गया? क्योंकि हमने बैंक से 1500 रुपये निकाल लिए हैं और अब हमारे हाथ में 2500 1500 कितना होता है 4,000 रुपये। बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है हमारे पास 5500 रुपये। अब थोड़ा सा उल्टा करते हैं, ये तो हुई एंट्री निकालने की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये 4,000 रुपये में से ये जो 4,000 रुपये हैं इसमें से हम 2,000 रुपये बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो वापस से हम आ जाइए अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो अकाउंटिंग वाउचर में आ चुके हैं और उसके बाद एंटर करेंगे और कॉन्ट्रा वाउचर की दोबारा से हेल्प लेंगे। अब की बार हमें थोड़ा सा उल्टा करना है और मैं एक बात फिर से बता रहा हूँ, जब आपको जमा करना होगा तो उस व्यक्ति को ऊपर रखना होगा। जैसे बैंक से अगर हमें बैंक में पैसा जमा करना है तो हमें बैंक को ऊपर रखना पड़ेगा। अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो कैश ऊपर रखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम बैंक में जमा कर रहे हैं पैसा, तो मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा चॉइस कर लेता हूँ, जो मेरा बैंक ऊपर सेलेक्ट हो चुका है। अब पर्टिकुलर के अंदर मुझे क्या सिलेक्ट करना है? कैश, क्योंकि मेरे पास जो 4,000 रुपये नगद हैं मुझे उसे बैंक में जमा करना है, पूरा नहीं करना है 4,000 रुपये, तो उसमें से 2,000 रुपये करना है। तो 2,000 रुपये मैंने लिख दिए, एंटर। तो जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने 2,000 रुपये यहाँ पर एंटर किए तो ऊपर जो बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है जहाँ पर 5500 हो रहा था वो कितना शो हो रहा है अब यहाँ पर 7,500 रुपये, एंटर। अब जैसे मैंने एंटर करा तो यहाँ पर आपको वही वापस से सारी डिटेल्स मांगी जा रही है। तो आपने कैश ही दिया है तो ऑफकोर्स आपने कैश पेमेंट जमा करा है बैंक में जाके, तो यहाँ पर कैश ही रखना है और अमाउंट आपने कितना जमा करा है 2,000 रुपये, और यहाँ पर आपको इसे एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हो एक नया ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है जो है बैंक की तरफ से, जो आपने अक्सर बैंक में पैसा जमा करते समय जो स्लिप आपको दी जाती है बैंक में, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन आपको पहचान में आ रहा है, जो हमें पैसों की डिटेल बतानी पड़ती है कि 100 के नोट कितने हैं या 200 के नोट कितने हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी होती है। तो फिलहाल जैसा कि अभी हमें पता है कि 1000 के नोट तो बंद हो चुके हैं, तो फिलहाल अभी हम जैसे कि यहाँ पर क्या करते हैं, या फिर आप 100 के नोट कितने हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 20। तो इस 20 का क्या मतलब है कि 100 के जो नोट हैं वो कितने हैं हमारे पास 20, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट होगा हमारा 2,000 रुपये। तो हमने बैंक को ये भी बता दिया है कि हमने जो 2,000 रुपये आपके पास जमा किए थे वो 100 के नोट में तौर पे किए थे, ना कि एक बड़ा अमाउंट हमने आपको दिया था। मतलब हमें नोटों की संख्या भी बतानी पड़ेगी कि हमारे पास कितने नोट ऐसे 50 के हैं, कितने नोट हमारे 100 के थे जो हमने 2,000 रुपये जमा कराए। इससे ये होता है कि कभी फ्यूचर में आपसे कोई गलती हो जाती है या बैंक मतलब कोई पर्टिकुलर आपको ऐसा लगता है कि कोई पैसों का लेन देन करते समय कोई मिस्टेक हो गई है, कोई फ्रॉड हो गया है, तो उस फ्रॉड को पकड़ने का सबसे बेटर तरीका होता है कि भाई नोटों की टाइप्स को पकड़ लो कि 100 के नोट कितने थे या 500 के नोट कितने थे, वो आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। हालांकि हम चाहते तो यहाँ पर 500 के नोट के ऊपर भी हम 4 लिख सकते थे, तो उससे भी हमारा 2,000 रुपये हो जाता। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नोट कितने क्या थे, एंटर। यहाँ पर वही पूछ रहा है, बैंक के बारे में डिटेल मांग रहा है। तो अगर आपने चेक के द्वारा निकाला तो यहाँ पर बैंक का नाम आप डाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, एंटर एंटर और एंटर। लीजिए आपके बैंक में पैसा जमा हो चुका है। देखना चाहते हैं एक बार तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, हालांकि मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो एक बार बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में आने के बाद करेंट एसेट्स में आने के बाद आप देख सकते हो कि कैशिंग इन हैंड में से जो 4,000 रुपये थे उसमें से हमने 2,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 7,500।
तो बड़ा ही इजी टॉपिक था। हाँ, अगर आपको बैंक टू बैंक जमा करना है, जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि इस बैंक से उस बैंक में पैसा जमा करना, तो बड़ा ही इजी तरीका है। तो जैसे कि मुझे बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करना है, जो मेरा देखो होता है ना, सभी का होता है कि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट है, हमारा बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है, मतलब अलग अलग बैंकों में हमारा अकाउंट है। तो हम एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पैसा जमा करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे देखें, मतलब अब ये बात हो रही है बैंक टू बैंक की। अभी हमने जो पहले सीखा था, पहले हमने क्या करा था कि बैंक से पैसा निकाला और बैंक में पैसा जमा किया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बैंक टू बैंक पैसा जमा करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बैंक का खाता बनाना सिखाया था, तो उसमें एक और खाता बना लीजिएगा। मतलब आपके लेज़र में एक बैंक का खाता तो आपने बना ही लिया था लास्ट में, जो आपने लास्ट वीडियो देखी थी। अब आपको करना क्या है, आपको एक खाता और जाकर बनाना है लेज़र में बैंक का, जो अलग नाम से होगा, ठीक है। तो हमने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करना है, तो इसलिए मैं उसको ऊपर रखूँगा, एंटर। पर्टिकुलर में हमें अब की बार किस बैंक को लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो ये वीडियो देखते समय कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि कैश नहीं लेना है। अभी हम जो काम अब जो कर रहे हैं वो बैंक टू बैंक कर रहे हैं, मतलब इस बैंक से उस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया, और यहाँ पर आप दोनों को देख सकते हो कि बैंक ऑफ इंडिया में पैसा बिल्कुल भी नहीं है, करंट बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर करंट बैलेंस 7,500 आ रहा है। अब मुझे बताना है कि मैं बैंक में कितना पैसा अपना जमा कर रहा हूँ। तो आई थिंक हम जमा कर देते हैं 2500 रुपये, मतलब 7,500 रुपये में से हम 2500 रुपये कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया में, एंटर। तो ऑफ कोर्स हम चेक के द्वारा ही जमा करेंगे, क्योंकि हम उस बैंक का चेक जो है उस बैंक में जाके जमा कर देंगे, देन उसके बाद हमारा पैसा जो है उस बैंक से उस बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन हालांकि आज की तारीख में देखा जाए तो मोबाइल की बैंकिंग अगर हम देखें तो मोबाइल बैंकिंग होती हैं, और फ़ोन ऐप होती है जो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, पेटीएम्स होते हैं, और ऐसी बहुत सारी आज की तारीख में हमारे पास ऑप्शन हैं जिससे हम इधर से उधर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चेक लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आ रहा है इंस्टेंट डेट। इंस्टेंट डेट मतलब कि आपको चेक की डेट भी बतानी पड़ेगी, भाई किस डेट में आपने चेक दिया था, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, और एंटर। और ये जो डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो जमा हो रहा है बैंक में, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो 2500 रुपये हम चेक के द्वारा ही जमा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो बैंक में देखो सीधी बात है, आपने अपना बैंक का चेक जो है जाके बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाया, तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा भी तो जांचेगी। तो देखो यहाँ पर किसका नाम आ गया, बैंक ऑफ इंडिया का। तो बैंक ऑफ इंडिया भी तो जानेगी भाई कि कौन सा चेक है, क्या चेक, किस बैंक का चेक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यही वो चेक जो था बैंक ऑफ, पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं स्पेसिफिक नेम, और आपने डाल दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, कि ये जो चेक दिया गया था वो बैंक ऑफ बड़ौदा का था। अगर आप देना चाहें तो दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, एंटर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और यस, फाइनली तो लीजिए, आपके एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। और आप देखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट में आके चेक कर सकते हैं, करेंट एसेट्स, बैंक ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर आप अभी आपको बाहर से देखोगे तो बैंक अकाउंट के अंदर 7,500 रुपये शो हो रहा है, लेकिन जब आप इसके ऊपर एंटर करोगे तो ये एक ही बैंक में 7,500 नहीं रखे हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 5,000 रुपये रखे हैं, और बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 2500 रुपये रखे हैं। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7,500 होता है, ठीक है। तो ये था बैंक ऑफ मतलब कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। आई होप कि आपको समझने आया होगा। अगर आपको समझने नहीं आया है, कोई कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप मुझे जो है मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। तो मैं एक और बार इसकी जो है एक अलग तरीके से वीडियो बना के आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर लूँगा। तो आप लोग अपनी पिछली वीडियोस अच्छे से देखें, और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयरिंग कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।